सो हेलो गाइस। तो मार्वल और डीसी में डीसी अपनी अलग ही स्थान रखता है अपनी स्टोरी टेलिंग में, उसके बाद इसके मल्टीवर्स में, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्टोरी निकल के आती है। मतलब कि किंग ऑफ स्टोरी डीसी को ही बोला जाता है, किंग ऑफ कॉमिक्स डीसी को ही बोला जाता है। भले इसकी मूवीज़ नहीं चली पर भाई कॉमिक्स में जलवे हैं इसके। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बिंग्स कैरेक्टर्स इन डीसी कॉमिक्स। अब इसमें हम एक लीग वाइज डिसाइड करेंगे, क्योंकि भाई डीसी में टॉप 10 ढूंढना मतलब कि भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि देखो डीसी में वर्टिगो भी आ जाता है, और वर्टिगो भाई खासकर बहुत ही ज़्यादा डार्क है, और उसमें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पावरफुल आर्क एंजल्स भी आ जाते हैं। कुल मिला के बहुत ही ज़्यादा गॉडली बींग्स आ जाते हैं अपने वर्टिगो में, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वर्टिगो ही, क्योंकि भाई बहुत ही अलग यूनिक इनकी स्टोरी चलती है। डीमंस बहुत ही आते हैं, मज़ा आ जाता है। बात करेंगे किसी दिन टॉप 10 बेस्ट वर्टिगो स्टोरी लाइन्स में, जिसमें हल्का फुल्का स्टोरी भी एक्सप्लेन करेंगे। बड़ा मज़ा आएगा उसके में, क्योंकि भाई वो वेम्पायर्स वगैरह ये सब वाली, स्वर्ग नर्क वगैरह ये सब की दूसरे दूसरे मल्टीवर्स की स्टोरीज पे भी वो फोकस करता है, और बहुत ही ज़्यादा डार्क क्रीपी है, एडल्ट्स के लिए बनी हुई है। जहाँ मार्वल डीसी ज़्यादातर गुड वर्सेस एविल चलती है, पर वहाँ भाई अलग ही कांड होते हैं। तो उसके बारे में आगे फ्यूचर में बात करेंगे, पर उसके करेक्टर्स इसमें आएंगे। ज़्यादा तो नहीं लूँगा पर फिर भी भाई आएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बस इतना समझ लो कि डीसी का स्टोरी लाइन पर वर्टिगो पर असर बहुत कम पड़ता है, माइनर पड़ता है, पर वर्टिगो का सीधा असर पड़ता है डीसी पे। और वर्टिगो में आपको मालूम ही है कि मार्वल के करेक्टर्स भी आ जाते हैं। मतलब कि वर्टिगो जो है ना वो डार्क अलग ही यूनिवर्स है। मतलब कि बहुत सारे मार्वल के जो डार्क स्टोरीज थी वो वर्टिगो के अंदर इम्प्रिंट हुई थी। पहले की बात कर रहा हूँ, अभी तो पता नहीं अभी वर्टिगो में आ रही है कि नहीं, पर वर्टिगो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलो शुरू करते हैं। साला 2 मिनट का इंट्रोडक्शन कौन देता है यार। तो चलो शुरू करते हैं। तो टॉप 10 में जाने से पहले कुछ अलग लीग की बात कर लेते हैं जो टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं, जैसे कि क्वांटिसेंस। अब इस लीग में आते हैं करेक्टर्स लाइक ज्यूस हो गया, हाई फादर हो गए, स्पेक्टर हो गया, और भी अदर मैजिकल बींग्स लाइक मॉड्रो वगैरह ये सब। हाँ ये सब पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, पर ये टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं। इसके बाद एंडलेस वंस, अभी ये अलग लीग है और भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। इसको टॉप 10 में नहीं रखें, क्योंकि भाई टॉप 10 अलग ही लेवल के बवासीर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पर भाई ये एंडलेस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि नेटफ्लिक्स पे आप लोग देख ही रहे होंगे, मतलब कि यार किसी के भी जीवन के जो मेन बिंदु होते हैं वो उनको दिखाते हैं। मतलब कि जीवन, मृत्यु, ये जो सपने लेते हो ये सब, डेथ, डेस्टिनी, डिज़ायर, मतलब कि ये सब आ जाते हैं। और भी इस लीग में करेक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि प्रलय हो गया, फादर वन, मदर वन, ये सब भी आ जाते हैं। और सब एक एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं, पर इनको हम लोगों ने नहीं लिए हैं, क्योंकि टॉप 10 की बात अलग ही है भाई। उस लीग में जो है ना भाई मल्टीवर्स से भी ऊपर के हैं सब, मतलब कि बियॉन्ड मल्टीवर्स से, ओमनीवर्स से। तो चलो बात करते हैं। तो नंबर 10 पर हमने रखे हैं रीजनल गॉड्स को। अब भाई देखो मार्वल ने गॉड्स को बहुत ही बेकार दिखाया है, कॉमिक्स में भी और मूवीज़ में भी, मतलब कि रीजनल गॉड्स को खास कर। पर डीसी कॉमिक्स की खूबसूरती रही है यही, मतलब कि इनने हिंदू गॉड्स को, त्रिमूर्ति को, या फिर बुद्ध को, और भी रीजनल गॉड्स को काफ़ी अच्छे से दिखाया है। इसके में ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र कई बार हुआ है। उसके बाद प्रलय वगैरह ये सब का एक हिंदू, मतलब कि देवी देवताओं से नाता रहा है। मतलब कि इन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को अलग नाम से दिखाया है, और काफ़ी अच्छे से दिखाया है। सो नंबर 10 पर हमने रखे हैं रीजनल गॉड्स को, जिसमें अपने हिंदू धर्म के भी आ जाते हैं, बौद्ध धर्म के भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के भी आ ही जाते हैं। सभी मान लो जो भी है, मतलब कि बास्ट वगैरह ये सब, ये नॉर्थ गॉड तो आ ही जाते हैं। उसके बाद ओलंपियन गॉड्स डीसी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो सब भी आ जाते हैं इसके में। तो हाँ, नंबर 10 पर हमने रखे हैं रीजनल गॉड्स को। अब नंबर 9 पर हमने रखे हैं मैजिक को। अब इट सेल्फ मैजिक की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैजिक में हेकेड हो गया, या फिर अपसाइड डाउन मैन हो गया, या फिर वंडर वुमेन हो गई, मतलब कि अनगाइंडनेस रावण हो गई, ये सब बहुत ही पावरफुल, मतलब कि खुद मैजिक का एक परिभाषा है, मतलब कि मैजिक इनसे क्रिएट होता है। तो ये सब को हमने रखे हैं नंबर 9 पर, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई। मतलब कि जो विच मार्क वंडर वुमन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद अनकाइंडनेस रावण बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और अपसाइड डाउन मैन का तो जलवे आपको मालूम ही है। तो हाँ, ये लीग डिसर्व करती है नंबर। अब नंबर 8 पर हमने रखे हैं इम्प्स को। अब ये भी भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि ये अदर अदर डायमेंशन से आते हैं, जैसे कि मिस्टर मिस्टिक हो गया, नाम सही से ले रहा हूँ कि नहीं, या फिर बैटमाइट हुआ, ये फिफ्थ डायमेंशनल बींग्स है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। रियलिटी को इजीली रैप कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके बाद भी बहुत ही ज़्यादा पावर्स को ये होल्ड करते हैं। अब इन्हीं की लीग में अपन लोग शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हो गया अपना एम्परर जोकर, ये इसी लीग में आता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था।
तो हाँ, ये पावरफुल है, इसीलिए नंबर 8 पर हमने इनको रखे हैं। अब नंबर 7 पर हमने रखे हैं द मॉनिटर्स को। अब ये द मॉनिटर्स भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। अब इनके में जैसे कि हो गया मैंड्रैक हुआ या फिर सुपर जज हुआ, ये सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, रियलिटी वापिंग कर सकते हैं, ये लोग मल्टीवर्स से ऊपर रहते हैं। इनमें और भी उदाहरण जैसे कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, वो भी इसी में आ जाता है। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन की कहानी आपने सुने होंगे, या फिर मैं कभी एक्सप्लेन करूँगा तो बताऊँगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल हैं ये मॉनिटर्स। मतलब कि यार, ये मल्टीवर्स को ख़त्म करने वाले होते हैं। एंटायर मल्टीवर्स छोटी चीज़ है इनके लिए। अब नंबर 6 पर हमने रखे हैं दी ओवरवर्ल्ड ब्रदर्स को। अब परपेचुआ के लौंडे, मतलब कि परपेचुआ के बेटे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कि मल्टीवर्स से अब वो ये स्केल होते हैं जिसके में आते हैं वर्ल्ड फोर्जर हुआ, मॉनिटर हुआ या फिर एंटी मॉनिटर हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब इन्हीं में हम लोग स्केल कर सकते हैं बर्बाडोस को। अब बर्बाडोस कितना ज़्यादा पावरफुल है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि जिनने डार्क मेटल पढ़ा है उनको मालूम है कि भाई क्या बवाल चीज़ है वो। अब नंबर 5 पर हमने रखे हैं द हैंड्स ऑफ द ग्रेट डार्कनेस। अब नाम से पता चल जाता है कि ये सब बुराई को प्रदर्शित करते हैं, डार्कनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन्हीं में आ जाता है अपना डार्क साइड और द हैंड। अब ये दोनों ही डोमिनेटिंग फोर्स है और इनको कभी मारा नहीं जा सकता है। मतलब कि डार्क साइड का एक क्लोन सोचो कितनी ज़्यादा तबाही मचा देता है। मतलब कि यार, डार्क साइड वॉर में हमने देखा था जो डीसी का एनिमेटेड आया था, कितनी तबाही मचाई थी, मारने के लिए भाई ट्राइगॉन जैसे विंग्स आ गए थे। तो समझे सकते हो उसका फुल फॉर्म, मतलब कि रियल फॉर्म उसका कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और दी हैंड तो है ही, मतलब कि डार्कनेस को, ओवरऑल डार्कनेस को ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों को मारना नामुमकिन है, इसलिए इस स्थान पर है। इनको रियलिटी से हटाया जा सकता है कुछ समय के लिए, पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब नंबर 4 पर हमने रखे हैं द हैंड ऑफ द सोर्स को। अब इसमें ओमनिवर्सल बींग्स हैं जैसे कि परपेचुआ, और इन्हीं में हम लोग स्केल कर सकते हैं द डार्केस्ट नाइट को, मतलब कि बैटमैन हुलाफ को, उसके बाद एंटी क्राइसिस वंडर वुमन को, उसके बाद डॉक्टर मैनहट्टन को। अब ये तीनों ही करेक्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और परपेचुआ के लेवल पे हैं। और परपेचुआ को मदर ऑफ मल्टीवर्स भी कहा जाता है, मतलब कि मल्टीवर्स उससे निकला हुआ है। तो समझ सकते हो वो खुद कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और जिसने उसको मार दिया था, मतलब कि अपना मैन हु लाफ, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा, और एंटी क्राइसिस वंडर वुमन कितनी ज़्यादा पावरफुल होगी। तो नंबर 4 पर ये वेल डिजर्विंग है, आई थिंक। अब नंबर 3 पर हमने रखा है द जजेस ऑफ द सोर्स को। अब नाम से पता चल जाता है कि कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब कि ये भाई परपेचुआ जैसे बिंग्स को जज करते हैं, जिसमें रेप्टर आ जाता है और क्रॉनिकल्स आ जाता है। तो हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं जजेस ऑफ द सोर्स। मतलब कि एंटी क्राइसिस वंडर वुमन को जज करते हैं ये, तो समझे सकते हो। परपेचुआ जैसे करेक्टर्स को जज करते हैं और उनको हटा सकते हैं। तो ये खुद कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। मतलब कि जो रियलिटी वापर्स को रैप करने की क्षमता रखते हैं वो भाई अलग ही लेवल के बवासीर होंगे। तो हाँ, ये है भाई, पावरफुल हैं सब। अब नंबर 2 पर हमने रखे हैं द ग्रेट डार्कनेस को। और भाई इस लिस्ट में सच में ये नंबर 2 पर है, मतलब कि इससे ज़्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। मतलब कि सच में भाई कोई भी नहीं है। जो नंबर 1 पे है वो तो है ही, पर भाई उससे के बाद कोई भी नहीं, इसलिए तो नंबर 2 पर है यार। कॉमन सेंस। मतलब कि लाइट से पहले क्या थी? डार्कनेस। और लाइट के बाद भी क्या होगा? डार्कनेस। बस इसी से समझ जाओ कि भाई डार्कनेस को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता है। और ये एक न्यूट्रल करेक्टर है, मतलब कि ज़्यादा इसके अपेरेंस नहीं है, पर फिर भी भाई कुछ करेक्टर्स को ये पावर अप कर देता है। अब इसी स्थान पर हम लोग स्केल करेंगे ओवरसोल स्पेक्टर को भी, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था स्पेक्टर। तो उसके बारे में कभी वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और उसको भी नंबर 2 पर ही रैंक करेंगे हम लोग द ग्रेट डार्कनेस के साथ। अब नंबर 1 पर हमने रखे हैं सोर्स को, राइटर को या प्रेजेंस को, जो भी बोलो, ये तीनों एक ही हैं। और तीनों जो हैं वो कहानियों को लिखते हैं। जैसे कि हम हुआ, हम कहानी लिखने लग गए तो उस कहानी के हम हैं सबसे पावरफुल बीइंग। मतलब कि वो हमारे द्वारा हम उसके में कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। भले कहानी में राजा रंग फकीर कोई भी हो भाई, कहानी में हम लोग कुछ को कुछ बना सकते हैं, किसी को कहानी से हटा भी सकते हैं। वही है यहाँ पर राइटर का केस। अब इस लिस्ट में हमने लूसीफर आर्क एंजल्स को नहीं रखा है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो गया था मैं। नंबर 2 पर उसको रख देना चाहिए था अपने को, या फिर नंबर 4 पे रख देना चाहिए था। नहीं यार, प्रेजेंस के बाद तो वही आते हैं। तो हाँ, नंबर 2 पे द ग्रेट डार्कनेस के बाद ही उसी में, उसी लीग में इसको भी रखना चाहिए था अपने को, एंजल्स को। तो यही था अपने टॉप 10 लिस्ट के बारे में, जहाँ पर टॉप 10 में हमने 100-500 कैरेक्टर्स का नाम ले लिए होंगे। तो जो भी है, बताना कमेंट में कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है और किसके बारे में आप अलग से सेपरेट वीडियो देखना चाहोगे।
कमेंट जरूर करना। छोटा सा चैनल है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मैं बना दूँ वीडियो।